बस्तर में आज एक ऐतिहासिक दिन है। यहाँ पर देश के गृह मंत्री अमित शाह पहुंचने वाले हैं। बस्तर के दंतेवाड़ा में यहाँ पहुंचेंगे आज। यहाँ पे बस्तर पंडुम का समापन करने के लिए पहुंचेंगे और देख पा रहे हैं जिस तरीके से आज जो भीड़ है लगातार बढ़ती जा रही है। 12:40 का इनका कार्यक्रम निर्धारित है। 12:40 पे दंतेवाड़ा पहुंचेंगे। उसके बाद वहां से दंतेवाड़ा के दंतेश्वरी मंदिर जाएंगे, वहां पूजा अर्चना करेंगे। पूजा अर्चना करने के बाद यहाँ समापन समारोह में पहुंचेंगे, जनता से रूबरू होंगे। उसके बाद जनता को संबोधन करेंगे और साथ ही बताया जा रहा है कि बस्तर को लेकर एक बड़ी घोषणा भी कर सकते हैं। उसके बाद दंतेवाड़ा मंदिर के दर्शन करने के बाद यहाँ पर कुछ लोगों से मुलाकात होगी, जनप्रतिनिधियों से मुलाकात होगी। वहां पर उनके साथ भोजन का भी समय निकाला गया है। 10 जो सरपंच है गांव के अंदरूनी क्षेत्रों के, जो नक्सल क्षेत्र के सरपंच, उनसे बात करेंगे। उसके साथ ही जब यहाँ पर पहुंचेंगे तो उसके बाद मैं आपको दिखाना चाहता हूँ किस तरीके से यहाँ भीड़ जमी है और यहाँ पर कई आला अधिकारी भी पहुंच चुके हैं। और साथ ही जितने भी अगर हम बात करें पुलिस अधिकारियों की तो वो पहुंच चुके हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस की पहली नजर है। उसके बाद मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि जिस तरीके से जो स्टेज है वो स्टेज बनाया गया हुआ है, उस स्टेज पर उनकी सिक्योरिटी के सभी लोग पहुंच चुके हैं। उसके साथ जो है अभी रिहर्सल का कार्यक्रम चालू है। कुछ देर बाद वो यहाँ पहुंचेंगे। उसके बाद यहाँ से बस्तर को संबोधित करेंगे। उसके बाद यहाँ बैठी जनता को यहाँ पे उनसे उनके अपने बताएंगे और बताया भी जा रहा है कि हो सकता है शायद कोई एक बड़ी घोषणा ये नक्सलवाद को लेकर कर सकते हैं, क्योंकि आने वाले समय में, क्योंकि अब समय कम है, 31 मार्च 2026 का इन्होंने टारगेट दिया है कि बस्तर से नक्सलवाद खत्म हो जाएगा, पूरे देश से नक्सलवाद खत्म हो जाएगा। उसको लेकर भी कई बड़ी घोषणाएं कर सकते हैं। उसके दंतेवाड़ा के बाद ये वापस रायपुर जाएंगे, वहाँ ईडब्ल्यू की बैठक है। उस बैठक में आला अधिकारियों से बात करेंगे, आगे की रणनीति बनाएंगे और रणनीति में ये भी डिसाइड करेंगे कि आने वाले समय में किस तरीके की रणनीति होगी, किस तरीके से बस्तर से जो है और अंदरूनी क्षेत्र है वहां से नक्सलवाद खत्म किया जाएगा। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि जिस तरीके की भीड़ यहाँ पर लगातार बढ़ती जा रही है और लोगों को अंदर अपने आप में ही एक अलग सा उत्साह है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलने का। गांव की अगर हम बात करें, महिलाओं की बात करें, ग्रामीणों की बात करें तो भारी संख्या में यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और साथ ही जो सुरक्षा के इंतजाम है वो काफी पुख्ता किए गए हैं। जिस तरीके से आप देख पा रहे हैं जो बस्तर के पारंपरिक लोग हैं, जो नृत्य वाले हैं और जो अलग अलग तरीके से लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर उनकी प्रस्तुति भी करेंगे। उसके बाद प्रस्तुति करने के बाद जो बस्तर के जितने भी कल्चर प्रोग्राम्स है उनको भी यहाँ पे दिखाया जाएगा। और उसके साथ देखिए मैं आपको दिखा सकता हूँ कि देखिए महिलाओं की अगर हम बात करें तो महिलाएं जो है लगातार यहाँ पहुंच रही हैं, भीड़ बढ़ रही है। लगातार जो समय है उनका 12:40 का है। 1 बजे से यहाँ पर उनका प्रोग्राम चालू होगा। उसके बाद मेरे दोनों तरफ है जो बस्तर पंडुम के जो स्टॉल लगाए गए हैं यहाँ पर, वहाँ पे उसका दौरा करेंगे। उसके बाद वहाँ देखेंगे जो बस्तर से जुड़ी जितनी भी कल्चर चीजें हैं उनको देखेंगे, उनके बारे में जानेंगे। वहाँ पे 105 प्रकार के व्यंजन जो है वहाँ पे रखे गए हैं। उसके बाद हो सकता है शायद वो उसको भी टेस्ट करेंगे। उसके बाद वहाँ से जो है जो यहाँ पे सर्टिफिकेट भी बांटे जाएंगे। उसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण बात निकल कर सामने ये आ रही है कि बस्तर के नक्सलवाद को लेकर एक अहम फैसला और एक अहम निर्णय ले सकते हैं और एक अहम घोषणा कर सकते हैं, क्योंकि आने वाले समय में 31 मार्च 2026 का बस्तर से नक्सलवाद खत्म होने की बात कही गई है। उसके बाद अब क्योंकि समय बहुत कम बचा है, अगर यूं माने कि मार्च भी खत्म हो चुका है, अप्रैल का महीना लग चुका है, तो कह सकते हैं कि 1 साल से कम का समय यहाँ पे बचा है बस्तर से नक्सलवाद खत्म करने के लिए, जैसे कि अमित शाह ने 2 बार कहा है। उसके साथ ही बस्तर आईजी ने भी TV9 के माध्यम से कहा था कि अगर जो नक्सली हैं वो या तो आत्मसमर्पण कर दे या फिर एक भयंकर परिणाम के लिए भी जारी रहे। उसके बाद अगर हम बात करेंगे कि इस कार्यक्रम स्थल की तो हजारों की संख्या में यहाँ लोग पहुंच रहे हैं। यहाँ पर उनके लिए कल्चर प्रोग्राम कराए जा रहे हैं। बस्तर की वेशभूषा में जो लोग हैं वो यहाँ पहुंच रहे हैं। मैं कोशिश करता हूँ कुछ लोग जो यहाँ पे हैं बस्तर की पारंपरिक उसमें हैं उनसे बात कराने की। दादा क्या कार्यक्रम के लिए आए हो? हाँ सर, यहाँ क्या कार्यक्रम के लिए आए हो? हम लोग गीत वाले हैं सर। गीत वाले कहाँ से आए हो? दंतेवाड़ा जिला है लेकिन कुआकोंडा ब्लॉक से। जी। पहली बार क्या इतने बड़े नेता को देख पा रहे हो? जी। इससे पहले भी किसी बड़े नेता को देखे हो? नहीं सर। कौन आ रहा है, जानकारी है? नहीं सर। अमित शाह को जानते हैं? नहीं सर, मैं कभी मिला भी नहीं हूँ उनको। केंद्रीय गृह मंत्री है अमित शाह जी, मैं उनको कभी पहले नहीं मिला सर। नक्सलवाद खत्म करने की बात करते हैं। अच्छा जी। मालूम है, कभी मालूम चला है? जी। फोटो से पहचानते हैं? जी। फोटो से पहचानते हैं? नहीं सर, नहीं जानते। उतना मेरे को जानकारी नहीं है सर। अच्छा, कुआकोंडा यहाँ से कितनी दूर है? यहाँ से 40 किलोमीटर होगा। क्या वहाँ पे नक्सल क्षेत्र है वो? अभी तो क्लियर हो रहा है सर। हाँ। जैसे यहाँ से नकुलनार लगभग 23-24 किलोमीटर होगा, पर अभी उसका डर नहीं है अपने को। बिंदास आते हैं जाते हैं। इससे पहले कभी जब नक्सलवाद की घटना हुई थी तो आप वहाँ पे थे? जी, पहले थोड़ा डर था सर।
अच्छा, क्या हो रहा है यहाँ पे, ये पता है आपको? बस्तर पंडुम सर। क्या होता है, थोड़ा सा बताओ ये। बस्तर पंडुम मेरे को उतना नहीं पता, पर ये बस्तर पंडुम अपना कल्चर, हम जो खाते पीते हैं, वेशभूषा, रहन सहन हम लोग का किस तरह है, उसी के बारे में। मतलब बस्तर के बारे में बताया जाएगा यहाँ पे कि बस्तर में किस तरीके के लोग रहते हैं, कितनी जनजाति के लोग रहते हैं, किस तरीके का रहन सहन रहता है। जी जी। देखिए, ये कार्यक्रम करने यहाँ पे पहुंचे हुए हैं और कई तरीके की जो बस्तर की जो पारंपरिक भोजन है और पारंपरिक जो पहनावा है उस तरीके का यहाँ पर दर्शाया जाएगा। और देखिए, आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि किस तरीके से पुलिस के जो आला अधिकारी है वो लगातार यहाँ पर सिक्योरिटी के लिए लगे हुए हैं और कोशिश ये की जा रही है कि जितने भी जो पासेस जिनके लिए अलाउ किए गए हैं, जो जिस रास्ते से पासेस अलाउ किए वहां पहुंच रहे हैं। और देखिए, दूर तक अगर आप नजर लगाएंगे तो दूर तक जो है लोगों की कतार अभी तक यहाँ पर लगी हुई है और लोग जो है अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं कि कब अंदर है, क्योंकि भीषण गर्मी के बाद भी अमित शाह को देखने के लिए जो है लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि बस्तर की पारंपरिक जो वेशभूषा है उसको आप देखिए कि किस तरीके से बस्तर की जो वेशभूषा है वो इस तरह से बचाई जाती है। दीदी, कैसे हैं आप? अच्छी हूँ सर। क्या नाम है? मेरा नाम कुमारी अनीता वड़े है। मैं नारायणपुर जिला से हूँ। क्या करने आए यहाँ पे? वेशभूषा से आई हूँ। अच्छा, कौन आ रहा है? अभी तो अमित शाह गृह मंत्री। कैसा लग रहा है पहली बार किसी इतने बड़े नेता को देखने? जी, अच्छा लग रहा है। अच्छा देखने के लिए आए हैं तो ये क्या वेशभूषा पहनी है, थोड़ा सा बताएंगे आप? ये बस्तर का जो ड्रेस है, क्या कहते हैं इसको? इसको सूता कहते हैं और इसको बनूरिया कहते हैं। अच्छा, तो ये बस्तर की ड्रेस है, ये बोल सकते हैं? जी, बस्तर से मतलब। तो यहाँ आपका भी डांस वगैरह है कि सिर्फ वेशभूषा का है? सिर्फ वेशभूषा का है। क्या लगता है आने वाले समय में नक्सलवाद खत्म हो जाएगा बस्तर से, जिस तरीके से बोल रहे हैं नारायणपुर, क्योंकि एक अबूझमाड़ बहुत घोर एरिया था नक्सलवाद को लेकर, तो अब नक्सलवाद कम हो रहा है? कम तो हो रहा है सर। कम हो रहा है। खुशी है इस बात की? जी, खुशी कि है। सरकार काम कर रही है? सरकार ने कर दी है, मतलब कि जवान कर रहे हैं। जवान कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, बस्तर पंडुम है ये, तो बस्तर पंडुम के बारे में कुछ बताएंगे? अब इस मतलब पहली बार बस्तर पंडुम मनाया जाता है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। कभी पहले नहीं मनाए थे, अच्छा लग रहा है मुझे। अब खुशी है? जी। तो देखिए, यहाँ के लोगों में एक अलग सी जो है खुशी जाहिर हो रही है कि किस तरीके से जो है बस्तर पंडुम त्योहार मनाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि काफी खुश नजर आ रहे हैं। नारायणपुर, कुआकोंडा, कई अंदरूनी क्षेत्रों से यहाँ लोग पहुंचे हैं, अमित शाह को देखने के लिए पहुंचे। एक अलग सा उत्साह है उन लोगों के अंदर और साथ ही उत्साह के साथ साथ बताया जा रहा है कि किस तरीके से नक्सलवाद अगर खत्म हो रहा है। कुछ देर बाद जो अमित शाह है, केंद्रीय गृह मंत्री, वो इस जगह पहुंचेंगे जहां पर अलग अलग तरीके से स्टॉल लगाया गया है। जिस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा, जगदलपुर, कोंडागांव, नारायणपुर, कांकेर, जितने बस्तर के जो बस्तर संभाग के जितने भी जिले हैं उन्हीं से संबंधित पूरे स्टॉल लगाए गए हैं। मैं कोशिश करूंगा कि जूम करके दिखाने की कि किस तरीके से, जैसे देखिए कोंडागांव है, कोंडागांव में जो व्यंजन, किस तरीके के व्यंजन वहाँ मिलते हैं, किस तरीके की पारंपरिक जो भोजन है बस्तर का वो यहाँ पर है और किस तरीके से पारंपरिक वेशभूषा में लोग यहाँ पर मौजूद है। और ये एक अलग से एक अगर हम बोला जाए तो बस्तर पंडुम जो कि है पहले जिले स्तर पे होते थे, लेकिन अब उसे एक संभाग स्तर पे बना दिए गए हैं और साथ ही जो यहाँ का कल्चर है उसको भी कोशिश की गई है दर्शाने की, किस तरीके से यहाँ पे जो है लोग जो है यहाँ के जो पहनावा है वो उसको दर्शाया गया है। कि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि देखिए किस तरीके से जो यहाँ पर जो सामान है, ये बस्तर का पहनावा है। बस्तर के पहनावे में किस तरीके से लोग जो है इस्तेमाल करते हैं, कई चीजें यहाँ पर मौजूद है। हम कोशिश करते हैं बात करने की कि किस तरीके के, कहाँ से आए आप? हम लोग कांकेर जिला से। क्या है ये सब पुराने जमाने के जो पहनने वाले जो सब चीज है सब मौजूद है यहाँ पे। आज अमित शाह पहुंचे, कितनी खुशी है, किस तरीके से उनको बताएंगे? मेरे को बहुत खुशी हुई है यहाँ पे। सबसे पहले तो मैं उनको धन्यवाद बोलूंगी कि हम लोग को ये मौका दिए। वो इस अवसर पे हम लोग को आने का मौका मिला, सीखने का मौका मिला, बहुत खुशी हुआ। मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ यहाँ पे। तो और उनसे भी बात करते हैं। ये पारंपरिक जो वेशभूषा है ये पहने हुए हैं, कहाँ से आप? कांकेर जिला, चारामा। पहले तो अपनी ड्रेस के बारे में बताइए कि क्या ड्रेस आपने पहनी, क्या बस्तर की मतलब कौन सी वेशभूषा? ये मोरिया गेटअप है। अबूझमाड़ के जो लोग हैं उस ये ड्रेस को वो लोग पहनते हैं। नारायणपुर जो कि हमारे बस्तर का अबूझमाड़ कहलाता है, उधर के लोग ये ड्रेस को पहनते हैं प्रॉपर। तो कुछ खास रस्मों में पहनते हैं या फिर उसको भी पहनावा ही है? रस्म नहीं बोल सकते, जब उनको खुशी जाहिर करना होता है, जैसे त्योहार हो गया या जब फसल कटती है, उनको लगता है कि हाँ ये हमने जिस टाइप का फसल चाहा था वैसा हुआ,
तो वो झूमकर जो है वो नृत्य करते हैं और ऐसे वेशभूषा में वो नृत्य करते हैं। अच्छा, कुछ गहने यहाँ पे पड़े हैं, किस तरीके से उसको इस्तेमाल किया जाता है? क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि ये 50 के सिक्के में ये है, 50 पैसे में है, तो ये अंगूठी के रूप में है। तो क्या इसको कब पहनते हैं? ये अपनी वेशभूषा के साथ स्त्रियां पहनती हैं और इसको जो है वो मुंदरी बोला जाता है। जी। और ये माला है, ये सोने की है? नहीं, सोने की नहीं है, ये आर्टिफिशियल है, क्योंकि सोने का जो पहले पहना जाता था और सोने को संचित करके रखा जाता था। अगर किसी प्रकार की दुर्घटना या फिर किसी प्रकार की समस्या होती थी तो उस सोने को बेचकर उस पैसे का उपयोग किया जाता था। देखिए, कई तमाम तरीके की यहाँ पर बस्तर की जो चीजें हैं जो बस्तर में इस्तेमाल की जाती है, जैसे कि उन्होंने बताया कि जब खुशी जाहिर करने के लिए एक अलग से वेशभूषा जो है उसको अपनाया जाता है, पहना जाता है। इसी तरीके के कई तमाम जो स्टॉल है यहाँ पर हैं और बस्तर की पारंपरिक जो वेशभूषा उसको लेकर यहाँ बैठे गए हैं और जो बस्तर के जो पारंपरिक भोजन है जिसे कह सकते हैं, वहाँ पे अलग अलग जिलों से लोग यहाँ पर आके बैठे हैं। चूंकि गृह मंत्री अमित शाह का दौरा है, उसको लेकर भी जो लोग हैं, लोगों में अलग सा उत्साह है। साथ ही आज अगर हम सुरक्षा की बात करें तो सुरक्षा को लेकर भी काफी जो माहौल है यहाँ पे वो अलर्ट है। उसके साथ आप देखना चाहूंगा कि ये भी बैठे हुए हैं। कहाँ से आए दादा? हम बस्तर जिला से सर। कहाँ से? बस्तर जिला। अच्छा, ये क्या पहने गले में? वो क्या था, देश सियाड़ी बोलते हैं। क्या करते हैं आप लोग? दुर्वा नशा, मतलब मणि नशा। कैसे करते हो, किस समय करते हो? क्या बोले? किस समय करते हैं और कैसे करते हो, किस समय करते हैं? मतलब अभी नहीं हुआ है सर। नहीं तो कैसे करते, क्या कुछ रस्म होती है उस पर करते हैं या फिर कुछ खुशी जाहिर करने के लिए? उतना बोल नहीं पाता हूँ सर मैं। अच्छा, तो ये कई इस तरीके के लोग जो है बस्तर की वेशभूषा में यहाँ पर नजर आएंगे कि बस्तर में जो पहले जिला स्तरीय हुआ करता था उसको संभाग स्तरीय में किया गया है। उसी के समापन के लिए जो है गृह मंत्री अमित शाह दंतेवाड़ा पहुंचे। कुछ समय बाद दंतेवाड़ा में पहुंचेंगे। दंतेवाड़ा पहले देवी माँ के दर्शन करेंगे। देवी माँ के दर्शन करने के बाद उनकी बैठक है सरपंचों के साथ बैठक करने के बाद वो अब यहाँ पर स्टेज पे आएंगे और स्टेज पे आने के बाद जनता को संबोधन करेंगे। और हो सकता है कि आने वाले समय के लिए कुछ खास योजनाएं और खास घोषणा भी जो बस्तर वासी कर सकते हैं। TV9 भारतवर्ष के लिए जितना मुझसे महसूस है।